पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की शुरुआत से ही भारत और इजराइल के रिश्ते अच्छे रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं। पीएम मोदी इजरायली पीएम नेतन्याहू को अपना दोस्त बताते रहे हैं और इजराइल भी भारत के लिए सम्मान भाव रखता है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की फोन पर बातचीत। इस बातचीत को लेकर भारत में इजरायली दूत रूबेन अजार ने कहा, Well, we have heard a very strong statement from the Prime Minister of India. भारत सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का अप्रोच हमें बहुत प्रोत्साहित करती है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमें लगता है कि हमें उनके जैसे नेताओं की जरूरत है जो दृढ़ निश्चयी हों और मानवता के लिए इस खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। Which was taken hostage basically by. इसके अलावा पीएम मोदी के उस बयान पर भी रूबेन अजार ने प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली की कोशिश का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल हाल ही में ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए करीब 200 मिसाइलें दागी थी। इसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इस हमले का बदला लेने की कसम खाई। ऐसे में इलाके में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। अब सबकी नज़र इजराइल के अगले कदम पर है। हालांकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों देशों से रिश्ते अच्छे हैं। ऐसे में इजरायली दूत से पूछा गया कि उनके मुताबिक मिडिल ईस्ट में शांति के लिए भारत क्या भूमिका निभा सकता है। इस पर उन्होंने कहा, Well, it's up to India to decide what role they want to have. I think that भारत को तय करना है कि वो क्या भूमिका निभाना चाहता है। हम भारत सरकार से अलग अलग मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे। हम अपने इलाके में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। हम अलग अलग क्षेत्रों में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनमें कनेक्टिविटी भी शामिल है और हमें लगता है कि अगर हम आतंक के खिलाफ अपनी जंग जीतने में सफल होते हैं तो इससे न सिर्फ इजराइल बल्कि क्षेत्र के सभी देश और यहाँ तक कि भारत, अमेरिका, यूरोप भी यहाँ से गुजरने वाली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का लाभ उठा सकेंगे। and Europe that pass through a corridor of stability in the Middle East. इसके अलावा इजराइल में भारतीय नागरिक की सुरक्षा को लेकर रूबेन अजार ने कहा कि हम सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रख रहे हैं और उन्हें किसी भी खतरे से दूर रख रहे हैं। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इजराइल में किसी भारतीय को कोई खतरा है। वहीं इजरायली दूत ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान के साथ तनातनी को लेकर कहा कि उनका देश आतंकियों के सामने समर्पण नहीं कर सकता। साथ ही ईरान के हमले पर उन्होंने कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी और हमारे प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं।